5.1 क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यूज फाइंड करनी है फर्स्ट और सेकंड। आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसके अंदर अपने वैल्यूज को पुट करना है और पुट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन ए कॉस सी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप वैल्यूज पुट करें, उसे सॉल्व करें और इवेल्युएट करके जो नंबर आ रहा है उसको आपने बताना है कि कितना आ रहा है फर्स्ट और सेकंड जो आपको गिवन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल बनाया। अब इस ट्राइंगल को समझाने के लिए बता रही हूँ। ये जो ट्राइंगल है सिर्फ ए एंगल के लिए, जैसे कि यहाँ बात की गई है साइन ए, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं साइन ए। तो साइन ए आप यहाँ देखेंगे, क्यों देखेंगे? क्योंकि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो ये थीटा है, तो ये साइन ए आप यहाँ देखेंगे और कॉस ए आप यहाँ देखेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे सी के लिए देखेंगे, कॉस सी एंड साइन सी। अब ये एंगल बना कैसे है? आप देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल एक एबीसी ट्राइंगल है जिसके अंदर आपका राइट एंगल है बन रहा है बी पॉइंट पे। इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री आपका बी है, दोनों में सेम रहेगा 90 डिग्री। अब बात करते हैं हम थीटा की। जो बी 90 डिग्री के सामने वाला वैल्यू होता है वो थीटा होता है। तो ए के लिए तो आप बी के सामने लिखेंगे ए, तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू थर्ड है वो सी होगा। सिमिलरली अगर यहाँ बी 90 डिग्री है एंड सी थीटा है तो ऑटोमेटिकली जो ए है वो आपका थर्ड साइड होगा। तो ऐसे आपने ट्राइंगल बनाना है। अब ये ट्राइंगल को लेबल करने के लिए आपको गिवन था 10a इक्वल्स टू 1/√3। तो कभी भी अगर आपको रेशियो में गिवन है, जैसे अपॉन में गिवन है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की तरह एक वैल्यू गिवन है, तो आप उसको लेट करोगे। तो यहाँ पे मैंने लेट किया है BC इक्वल्स टू 1k एंड BA 1k BC एंड BA इक्वल्स टू √3k जो आपको वैल्यू गिवन थी। क्यों ये BC और मैंने बेस और परपेंडिकुलर ही लिया है? क्योंकि आपके पास मंत्र याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये साइन कॉस 10 होता है। बट ये आपको याद रखने के लिए ये था आपका सोना चांदी तोले। तो टी से क्या था 10 और आपको 10 गिवन है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह 1k और बेस की जगह आप क्या लिख देंगे? ये आप √3k। तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ P/B जो आपका 10a निकालने का एक फॉर्मूला होता है वो हमने लिख लिया। अब बात करते हैं थर्ड साइड की। थर्ड साइड गिवन नहीं है तो आपको निकालने के लिए अब वही पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं। ये आपका हाइपो, तो हाइपो का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल स्टैंडर्ड होता है आपका AC² इक्वल्स टू BC² प्लस BA²। तो AC तो आपको पता नहीं है तो आप इसको ऐसे ही लेके चलेंगे आप एंड तक जब तक सॉल्व नहीं कर लेते। BC के आपके पास 1k, ये पूरे के साथ स्क्वायर होगा, प्लस BA के आपके पास √3k²। अब बात करते हैं 1 का स्क्वायर होता है आपके पास 1, k का स्क्वायर होता है k², प्लस अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 3, और k का स्क्वायर करोगे आप तो k² हो जाएगा। तो अगर इसका सम करते हैं, हम टोटल करते हैं 3 + 1 4k² हो जाएगा। ये आपका AC एज इट इज़ यहाँ तक चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं AC की वैल्यू निकालना है। AC² नहीं, हमें AC की वैल्यू निकालना। तो जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड आके अंडर बन जाएगा, तो अंडर दोनों के साथ लगेगा ये। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 2, और k स्क्वायर है इसके सर पे और अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 2k। तो आप देख सकते हैं तो थर्ड साइड है 2k आ गया। अब आपको यहाँ पता है, अब ऐसे ही आप यहाँ लेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है BC, तो BC जो परपेंडिकुलर था ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 1k बेस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं BA यहाँ पे है, जो बेस है वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और हाइपो में कोई चेंज नहीं होगा, AC में कोई चेंज नहीं होगा, ये 2k रहेगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है, परपेंडिकुलर बेस बन गया और बेस परपेंडिकुलर बन गया है जो नेक्स्ट डायग्राम है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं, आपने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया, बट जो आपके फर्स्ट में जो फाइंड करना है वो करना है साइन ए कॉस सी। ठीक है, आप
जो मैंने मंत्र लिखा था यहाँ पे, इस मंत्र से ही आप वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं सारी की सारी। हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सिर्फ फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमें चाहिए साइन ए कॉस ए। आप साइन ए और कॉस ए के लिए क्या देखेंगे, आप ए के लिए सिर्फ ये देखेंगे, और सिमिलरली आपके पास है कॉस सी एंड साइन सी। हम सेपरेट निकाल लेते हैं, जब ये आपको वैल्यू पता चल जाएगी तो आप इस फर्स्ट में पुट करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। साइन ए आप देख सकते हैं ये साइन होता है, साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम ए के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1k अपॉन हाइपो क्या है 2k। तो आप देख सकते हैं k से k कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। सिमिलरली कॉस ए के साथ भी आपने सिर्फ यही फिगर देखना है, तो कॉस ए के लिए होता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये b/h बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है यहाँ पे आपके पास √3k और हाइपो क्या है 2k, तो k से k कैंसिल, आपके पास आ जाएगा √3/2। आप देख सकते हैं साइन और कॉस ए हम निकाल चुके हैं, अब कॉस सी की बारी है। कॉस सी के अंदर सेम वही रहेगा बेस अपॉन हाइपो, आप यहाँ पे फॉर्मेट तो वही लिखेंगे, बट जो सी है आप इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि जो एंगल होता है थीटा जो होता है वो 90 डिग्री के सामने होता है, तो सी यहाँ पर है, तो ये आप इसके अंदर फिगर देखेंगे सी के लिए। तो ये क्या है बेस, बेस आपके पास हो जाएगा 1k और हाइपो हो जाएगा 2k, तो ये क्या हो जाएगा k से k कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली साइन सी के लिए भी अब इस फिगर की बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ, और साइन सी होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो p/h। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे √3 और हाइपो क्या है यहाँ पे आपके पास 2k। k लगाना नहीं भूलना आपने, बाद में आपने काट करके आप बाद में लिख सकते हैं √3/2 एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। देखिए आप सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमें सॉल्व करना है। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इंटू जो डॉट है, तो हम साइन ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ से 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू आपके पास है 1/2, ये 2 है, प्लस कॉस ए की बात करते हैं, कॉस ध्यान से आपने वैल्यूज रखना है √3/2 इंटू साइन सी आपके पास ये √3/2। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 2 4 प्लस √3 और √3, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √3 हो जाता है आपके पास √3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर से √ कैंसिल, तो आपके पास आ जाता है सिर्फ 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 2 4। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 4 और ये आएगा 1 + 3, तो आप सॉल्व करते हो आगे तो ये हो जाएगा 4/4, तो काट पीट कर आ जाएगा आपके पास आंसर 1। तो फर्स्ट जो है वो =1 है, हमने जो वैल्यू इवैल्यूएट किया है वो क्या है आपका 1। अब हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है वैल्यू कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। आप सारी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस आपने इसके अंदर पुट करना है और सॉल्व करना है। तो हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर गलती होगी, क्वेश्चन के अंदर जो है आपका ये माइनस है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। तो हम बात करते हैं, अब आपने सारी वैल्यूज़ को ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहाँ मैंने पीछे सॉल्व करना है अब, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिख लिया है, इसकी सेकंड वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं हम। और साइन ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था, बस आप इसमें वैल्यू पुट करना है। कॉस ए की वैल्यू क्या आपके पास √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या आपके पास हाफ माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आपके पास हाफ इंटू साइन सी की वैल्यू क्या आपके पास √3/2। और आपने सिर्फ और सिर्फ इसे इवैल्यूएट करना और कुछ नहीं करना। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से ऊपर √3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा √3, 2 2 4 माइनस √3 हो जाएगा ऊपर, ये अगेन ये नीचे क्या हो जाएगा 2 2 4। तो आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल और ये आता है आपका 0। तो जो सेकंड है वो होता है 0 आपका आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में देयरफॉर, अगर स्टेटमेंट आप पूरी डालना चाहते हैं तो ये हो सकता है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी = 0, आप ऐसे लिख सकते हैं।